हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक, तो कूलाम का नियम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि चार्ज यहाँ पे क्या होता है, स्थिर रहता है। और मैंने पहले बताया था चार्ज जब स्थिर रहेगा तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अच्छा, चार्ज जब समान वेग से गतिमान रहेगा तो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों करेगा। ओके। और तीसरा बताया था अगर चार्ज जो है त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा यानी क्या है, ईएम वेव। ओके, तो सारी उसके बाद हमने चार्ज के गुण वगैरह बताने के बाद अब हम फाइनली आने वाले हैं कूलाम के नियम पर। ठीक है। अच्छा, कूलाम का नियम क्या कहता है? ठीक, कूलाम का नियम कहता है कि दो कोई स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर होना चाहिए, ये वर्ड जरूरी है। स्थिर बिंदु आवेश जब एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे या 8 मीटर की दूरी पे स्थित है, देखिए, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है एफ, उसको लगने वाला जो फोर्स है एफ, वो उन दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है। क्या बोला हमने कि कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों बिंदु आवेशों पे लगने वाला जो फोर्स है, विद्युत बल है, वो उनके आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा है इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला हमने? इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, फिर से बोलता हूं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी एफ उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एंड उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई शॉर्टकट में पूछे कि हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों को गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। सिंपल सर। अच्छा, अगर हम इसको ऐड करना सोचें इक्वेशन 1 और 2 से, तो हम लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। ओके, Q1 Q2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक साइन लगेगा, बोलेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है यहाँ पे बेटा? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे इसके, बताइए? हम बोलेंगे यह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, या इसी को बोल देंगे हम कूलाम नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक या कूलाम नियतांक। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है? तो सर इसका वैल्यू होता है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या अगर वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे 9 × 10⁹। ठीक है। तो अब अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या बेटा, R स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो ये भी है। ओके, एंड देन अगर हम इसका वैल्यू रख दे तो लिखेंगे F × 10⁻19 9 × 10⁻19 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। या ऐसा कर ले। ठीक, इंटरेस्टिंग चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? F इक्वल टू क्या, F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। व्हाट इज K? K इज अनुक्रमानुपाती नियतांक। इस K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सर 4 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, इसी तरीके एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.845 × 10⁻12। तो ये सारे वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, सारे वैल्यू को रखने के बाद हमारे पास आता है 9 × 10⁹। ठीक है, यही चीज है, यही चीज तो बोला हमने। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप लोग ये कहां से है अभी आगे बता देंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर कहां से आया आगे बता देंगे। ठीक है, अरे ठीक है, चलो। तो इतना ही है कूलाम का नियम, ज्यादा कुछ नियम में है नहीं कूलाम का। सही बता रहे हैं। अब नियम क्या है? अब ये तो बहुत आसान है। ठीक, बहुत आसान है ये तो। इसी में फोन आ जा रहा है। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है, देखिएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हुआ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, यानी F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का वैल्यू हमने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, एंड देन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे, समझ रहे हो? तेज बोल रहा हूँ तो
F बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। अच्छा, सबका यूनिट न्यूटन ही होने वाला है, किसी का यूनिट अलग नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ना कि फोर्स का मात्रक ही बदल जा रहा है। वाह, महान हस्तियों, पता चला कि भाई यहाँ इतना सारा कंटेंट लग गया तो फोर्स, अरे मात्रक थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है, मात्रक नहीं बदलेगा, ठीक है। लिखो इसको, फोन आ रहा है तब तक। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम के नियम में हम आगे चलते हैं, ठीक। तो कूलाम के नियम को मैंने बोला कि चाहे आप F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखिए, चाहे F बराबर 1.45 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखिए, चाहे F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखिए, तीनों में से कुछ भी लिखिए, ठीक है। अब किसी का सवाल हो सकता है, सर कि आपने K का, ध्यान से सुनिएगा, K का जो वैल्यू है, K का जो मात्रक है, कई लोगों के दिमाग में मात्रक का बड़ा झूठ चलता है। देखिए, फोर्स बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही होता है ना। अब इस K का मात्रक इसको इधर ले गए, ध्यान से सुनिएगा, तो होगा F इंटू R स्क्वायर, इसको नीचे लाए हो जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो गया, K हुआ K। अब देखिए, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, R दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, और ये है कूलाम इंटू कूलाम, क्या है K। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर, वो तो गया K का मात्रक। इसमें कौन सा बड़ी बात है कि K का मात्रक कहाँ से आया, ऐसे ही आया। अब हमको याद था तो हम फटाक से बोल दिया। अभी किसी ने पूछा, इसने पूछा कि सर K का मात्रक आया कहाँ से, मतलब हम लोग तो पढ़ा रहे हैं तो हमको पता चल गया, लेकिन असल में ऐसे आया, ठीक है, ऐसे ही आया। अभी कोई आपसे एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ ले, ये एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान से सुनिएगा, निर्वात की क्या, विद्युतशीलता, कई नाम है उसके, एक नाम में भी है निर्वात की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.854 इंटू 10 की घात -12। अब आप बोलोगे सर इसका बताओ मात्रक, देखिए यही है ना, देखिए अब यहाँ कोने में देखिए A1 इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का उल्टा हुआ ना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है इसका मतलब, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसका उल्टा हुआ ना। आप देखिए फॉर्मूले से ही देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको देखो, अगर आपको कभी भी लगे, ठीक है ना, कि मेरे को मात्रक नहीं पता, ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, आप बोलोगे सर मात्रक का वैल्यू, भाई बहुत वैल्यू है, अभी डायमेंशन निकालोगे आप, विमाएं इन सब का, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है ये, और छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव में भी पूछता है कि भैया K का बताइए बीमा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, ये सब आएगा, तो इस सब में यूज होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ऐसे अरे करे। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, वो ये है विद्युत बल में, ठीक है, विद्युत बल में क्या होता है, आकर्षण भी होगा, बताया था ना आपको, और प्रतिकर्षण, दोनों के लिए गुण बताया था आपको, ठीक। जब हम विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं तो हम बार बार बच्चों से कहते हैं प्लीज कंपेयर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अभी जब मैं आगे सवाल कराऊंगा तो मैं बार बार बोलूंगा कि ग्रेविटी से हम कंपेयर करेंगे जब पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है हमेशा आकर्षण बल लगता है, और इसमें क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगता है, बस यही एक डिफरेंस है। बाकी जब मैं त्रिभुज के अंदर या किसी भी कई सारे पार्टिकल को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पूछूंगा, सारे नियम सेम चलेंगे, अभी जब बताऊंगा, ठीक है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण, अब यहाँ देखिए प्लस का चार्ज है माइनस का, यानी कि ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, समझ में आया कि नहीं, यानी F ऐसे दोनों को आकर्षित कर रहे थे। अगर ये दोनों सेम चार्ज के होते, प्लस और ये प्लस होता, तो ये प्रतिकर्षित कर रहे होते। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना इस चीज में, वेरी गुड, कोई दिक्कत है इस चीज में नहीं, चलो अच्छी बात है, लिखो इसको, लिखो, ठीक है। लिखने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इसे कुछ नोट्स में आप लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखना आपको बता रहा हूं, उसका कारण सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, ठीक। अब उसमें क्या है नोट्स में, ठीक है, अब लिखिए नोट्स, पहला नोट्स में पहला सबसे बड़ा चीज बता रहा हूं नोट्स के अंदर ही, वो ये है बेटा कि ये जो कूलाम का नियम है, ये सिर्फ क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए ही होगा, पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है। आप बोलेंगे सर पॉइंट चार्ज मतलब क्या हुआ, बिंदु आवेशों के बीच, मतलब ये बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करिएगा, इट इज ए वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज ऑल्सो, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लागू होगा। अच्छा सर, तो अगर कहीं किताब में लिख दिया कि क्या इसको हम एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं बट होता नहीं है, कर सकते हैं बट होता नहीं है। तो कहीं कहीं पे आपको लिख दिया जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, विस्तारित, मतलब एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी पार्टिकल्स बॉडीज के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली किससे होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है,
जब भी आप कूलाम का नियम लगाएंगे दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला कि जो बॉडी के बीच का सेपरेशन होगा, सेपरेशन मतलब दूरी, सेपरेशन बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, सेपरेशन बिटवीन बॉडीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे, सोचिए, जब भी आप कूलाम का नियम लगाएंगे तो बॉडी का सेपरेशन हमेशा क्या होगा, साइज ऑफ द बॉडी से अधिक होगा। ध्यान सुनिएगा, बॉडी के साइज से अधिक होगा, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा अधिक होना चाहिए बॉडी ऑफ साइज से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वस्तुओं के बीच की दूरी जो है अधिक होनी चाहिए वस्तुओं के आकार से। ये दो नियम, ये दोनों फॉलो करने चाहिए। अगर ये दोनों फॉलो हो रहे हैं तभी आप कूलाम का नियम लगा पाएंगे, ठीक है। कौन सा दो नियम, पहला नियम कि भैया पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है, मतलब क्या बोला, बिंदु आवेशों के लिए ही ये कूलाम का नियम लगाएंगे, ओके वेरी गुड। दूसरा हमने कहा कि सर उनके बीच का जो सेपरेशन है, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच का जो सेपरेशन होगा, जैसे ये है बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है ये हमेशा इसके आकार से बड़ी होनी चाहिए, ओके। तो सेपरेशन बिटवीन द बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये दो नियम न्यूटन के, मतलब न्यूटन मतलब कूलाम के नियम के लिए दो चीजें होनी ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट नंबर थर्ड हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने कहा कि वायु में आप विद्युत बल बताइए, ध्यान से सुनिएगा, वायु में विद्युत बल, आपने कहा ठीक है। और फिर मैंने कहा सर किसी माध्यम में विद्युत बल बताइए, ठीक है। तो हमने कहा जब वायु में विद्युत बल की बात की, दिख रहा होगा यहाँ पे, तो हमने लिखा F बराबर K Q1 Q2 बटे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, K Q1 Q2 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, याद रखिएगा। ये निर्वात की विद्युतशीलता थी एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, अभी बताया था। और यहाँ मैंने F मीडियम लगाया तो क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज, ओके, इंटरेस्टिंग चीज देखिए ध्यान से। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ओके। और अगर हम इसको कंपेयर करें, अच्छा वायु में भी बोल सकते हैं, एयर लिख लीजिए, FA लिख दीजिए एयर के लिए, चलो। तो मैंने इसको लिखा FA अपॉन FM, तो आप देखिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑनली, क्योंकि एप्सिलॉन माध्यम में है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ध्यान से नोटिस करिएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, बचा क्या बचा, देखिए FA अपॉन FM इक्वल टू क्या बचा, देखिएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बचा, 1/एप्सिलॉन, क्या बचा 1/एप्सिलॉन, और दूसरा वाला क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, यही तो बचेगा, और क्या बच सकता है। हेलो, अरे आ रहा है बेटा, सो रहा है क्या, नींद आ रहा है, कितनी बार बोला कि सो के आया करो, खाना भी खा के आया करो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो सर जी की बात एक बार भी, हैं, क्या हुआ, चलो यहाँ वाश बेसन है, मुंह धुल सकते हो, ठीक है, ओके। देखिए आगे क्या है, मैं इसको ऐसे करूंगा तो हो जाएगा ये FA अपॉन FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आया एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, देखिएगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं, अरे आया। तो ये भी हो सकता है जब कंपैरिजन करेंगे हम किसी चीजों का, ठीक है, नोट्स में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, जब पॉइंट्स की बात हो रही है, मिटाओ इसको, ठीक है, पॉइंट्स की बात हो रही है तो एक और बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, वो ये होगा कि, हाँ तो मैं क्या बताया था आपको लास्ट में, आपको बताया मैंने FA अपॉन FM बराबर बताया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम K के बराबर भी लिख देते हैं, इसको हम किसके बराबर भी लिख देते हैं, K के बराबर भी लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, ओके। अच्छा इतना चर्चा हो रहा है K का, डाइलेक्ट्रिक, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं स्मॉल k को, ठीक है, ये दूसरा K है, उसी को K मत समझ लेना भाई, ओके। अगला सुनिएगा ध्यान से, अभी मैं आपको ना एक दो चीजें बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीमा निकालना, ठीक है। अभी आपसे कोई बोले फोर्स का वीमा क्या होता है, तो बोलेंगे आप MLT की पावर -2, ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कैसे निकाला सर, तो आप बोलेंगे फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसा ही बोल सकते हो क्या, ठीक है, ये है, ओके। और मुझे इस K का निकालना है, तो मैंने क्या किया देखिएगा,
इस वाले पार्ट को पहले लिखा तो लिखा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर एफ, देखते जाइएगा प्रेम से। इधर क्या के बराबर तो हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, देखिएगा नोटिस करिएगा। तो एफ का क्या होता है एम एल टी की पावर -2, करेक्ट है। आर क्या है डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। अच्छा ये क्या है कूलाम, ठीक है। कूलाम, कूलाम समझते हैं क्या होता है, क्यू, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, कूलाम का होता है एटी, तो 2 बार है तो हो जाएगा 80 इंटू क्या बेटा 80, 2 बार 80 है तो जाएगा, देखिए क्या ये एल इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 और नीचे हो जाएगा बेटा ए की पावर 2 टी की पावर 2, अभी ऊपर जाएगा तो लिखेंगे फाइनली एम एल की पावर 3 टी की पावर -4 ए की पावर -2। ये हो गया किसका बीमा बेटा, किसका, के का अनुप्रमानुपाती कांस्टेंट जो के था ये इसकी क्या है बीमा है, क्या है बेटा बीमा है। अच्छा सर आपने इतना मेहनत किया फॉर्मूला लगा के, दूसरा तरीका भी बताइए कोई, ठीक है दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही तो मात्रक होता है, आपने पहले भी देखा होगा मात्रक का। तो न्यूटन मतलब बल एम एल टी की पावर -2, मीटर मतलब दूरी एल स्क्वायर और कूलम मतलब एटी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ए टी स्क्वायर, देखते जाइएगा बेटा है। फिर हम इसको ऊपर ले आकर ठोकेंगे तो हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर, देखिएगा टी की पावर क्या 4, ठीक है, और हो जाएगा ए की पावर -2, ये भी हो गया। देखो दोनों सेम है क्या, बिल्कुल है। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हैं बेटा मात्रक, सॉरी बीमा निकाल सकते हैं। पूछता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, ऑप्शन में पूछ लेता है, सी नेट वगैरह जो छोटे छोटे एग्जाम है कॉम्पिटेटिव पॉलिटेक्निक सब में पूछ लेता है ये छोटा मोटा, ठीक है। आया समझ में। अब ऐसे आप एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के लिए कुछ करना थोड़ी ना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है बताइए सर, आप बोलोगे सर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो बस कूलम स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। आ रहा है समझ में कि नहीं, और सारी कहानी को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा हो जाएगा एम की पावर -1, एल एल 2 था यहाँ पे 3, ठीक है, हो जाएगा एल की पावर -3, इस टी को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा टी की पावर 4 ए की पावर 2, हो गया, ये भी आ गया, लो एप्सिलॉन नॉट का भी आ गया। आ रहा है समझ में कि नहीं, ओके। अब हम इस पे ना क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मुझे जहाँ तक पता है और नोट्स में तो कुछ बचा नहीं है ऐसा कोई पॉइंट, अगर बचा भी होगा तो हम अगले उसमें बता देंगे। वीडियो बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो बड़ा बड़ा देखने से कोई फायदा नहीं मेरा। अच्छा एक और चीज है, ये वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ मैं, कई लोग जो कोचिंग डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में पढ़ रहे होंगे, जो लोग अभी आए नहीं, जिन्होंने प्लान नहीं बनाया पढ़ने का, उन सब के लिए है ये, एक बार पढ़ लो, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो इसलिए बनाया गया, कोई बहुत बड़ा मकसद वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। और बाकी सवाल जैसे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के जो नीट वगैरह में पूछे गए, वो अब इतना वो रहता है, काट काट के डालना पड़ता है, तो इसलिए वो आपका आ नहीं पाता, क्योंकि वो क्लास में बता दिया जाता है, ठीक है। तो इतना था कूलाम का नियम, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोलूँ तो कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, पहला तो ये 2 चीजें बिल्कुल जान लेना कि पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है, बहुत अच्छा। दूसरा क्या है, उसके बीच का सेपरेशन उसके बॉडी के साइज से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को अगर वो लागू हो जा रहा है तो तब तो भैया कूलाम का नियम परफेक्ट है। अच्छा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों को गुणनफल के समानुपाती या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ इसी बहाने, देखो F इज इन, देखो क्या लिखा आपने, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब अगर r का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटते चला जाएगा। और F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मतलब होता है कि अगर इन दोनों का गुणनफल ज्यादा है, यानी Q1 Q2 अगर बढ़ रहा है लगातार, तो फोर्स भी क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस शॉर्टकट में आता है कभी, मतलब ऑप्शन वगैरह में हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो इस टाइप का आपको समझा देंगे, ठीक है। अरे ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, ओके, थैंक यू।